मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा फमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्ल माफिल वजूद सिरल्लाह बिकुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मा सलातु अला वलियही व वसीयही व अखियही व अमीनही व खलीफतही बिला फस्ल अशरफिल इतरतही व नातिकिल हुज्जतही व बाबिल हिकमतही वातह खैबर ज़ोज बुतूल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मशारिक़ वल मगारिब गालिब कुल्ल गालिब अली इब्ने अबी तालिब वाहिल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन युमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा वरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिदुन व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जो हजरत उधर हैं वो थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, उधर आगे आ जाइए थोड़ा, और आप लोग भी थोड़ा सा। फैज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की यह करीमा जिसको उन्होंने गुफ्तगू करार दिया है, खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने इस किताब का वारिस बनाया और हम अपनी इस किताब का वारिस जालिम और जाबिर को नहीं बनाते बल्कि साबिकुल बिल खैरात को बनाते हैं। अलामत इंतखाब और नौयत इंतखाब भी अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह की है कि हम किसको कुरान का वारिस बनाते हैं। इरशाद होता है काला इन्नल्लाह हस्तफाका अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, यानी हमने उसको पसंद कर लिया और उसके कमाल इल्मी और कमाल जिस्मी को अपने हदे कमाल तक पहुंचा दिया। तो मालूम यह हुआ कि निगाह कुदरत में जो वारिस कुरान है उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो कुव्वत इल्मी अपने हदे कमाल पर होनी चाहिए, दूसरी कुव्वत जिस्मी अपने हदे कमाल पर होनी चाहिए। अब इसके लिए दो गवाह पेश करता हूं और दरवाजे खोल के वादे करना चाहता हूं कि मेरे मौला की कुव्वत इल्मी को बाबे मदीनतुल इल्म बताएगा और अली की कुव्वत जिस्मी को बाबे खैबर बताएगा। ये दरवाजे खुला बाब है मेरे मौला की इस्तफा के लिए। इल्म का मेरे मौला के ये आलम है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। देखिए आप तवज्जो फरमाए, सरकारे दो आलम ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का समंदर हूं, अली उसका किनारा है। भाई आपने देखा होगा कि अक्सर इल्म की मिसाल समंदर से दी जाती है कि फला इल्म का समंदर,
तो सरकार ये फरमा सकते थे कि मैं इल्म का समंदर हूं, अली उसका किनारा है। रसूल अकरम ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का पहाड़ हूं, अली उस तक पहुंचने का जीना है। मगर रसूल ने ये भी नहीं फरमाया। रसूल अकरम ये भी फरमा सकते थे कि मैं इल्म का सहरा हूं, अली उस तक पहुंचने का रास्ता है। मगर रसूल ने ये भी नहीं फरमाया। उसमें हिकमत यह है कि जो चीजें पहाड़ों पे होती हैं वो समंदर में नहीं होती, जो समंदर में होती है वो पहाड़ पे नहीं होती, जो पहाड़ पे होती है वो सहरा में नहीं होती, जो सहरा पे होती है वो पहाड़ पे नहीं होती। मगर शहर वो होता है जहां समंदर की भी चीज होती है, जहां सहरा की भी चीज होती है, जहां पहाड़ की भी चीज होती है। अल्लाह के रसूल ये फरमाना चाहते हैं, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो अली के दर पे आ जाए। भाई सलवात तो बेटा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इनका ये मेरे मौला के आलम है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मुकदमे का फैसला करना जिसका कोई गवाह नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही एक मुकदमा मेरे मौला के पास आया। शाम से एक शख्स रवाना हुआ और उसने जा रहा है ज़ियारत कब्र रसूल के लिए, रोज़े रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहा है। उसने रास्ते में एक गुलाम खरीदा, वहीं शाम से एक गुलाम खरीदा कि रास्ते में उसकी खिदमत करे। जब मदीने पहुंचा तो मदीने के बाहर रात का वक्त था, उसने अपना खेमा नस्ब कर दिया कि सुबह हो तो ज़ियारत के लिए रोज़े रसूल की जाए। सुबह हुई तो उसने अपने गुलाम से कहा कि मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझको नहाना है। उसने कहा पानी आप लेके आइए, हमको नहाना। उसने कहा भाई मैंने इसलिए खरीदा था, क्या तुझे मैंने शाम में इसलिए खरीदा था तू मेरी खिदमत करे, मैं तेरे लिए पानी लेके आऊं। उसने कहा क्या सबूत है आपके पास कि आप आका हैं? आका मैं हूं, गुलाम आप हैं। और दोनों झगड़ते हुए खलीफा वक्त के पास पहुंच गए। तो खलीफा वक्त ने कहा भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे मुकदमे का कैसे फैसला हो सकता है? तुम्हारा कोई गवाह तो है नहीं और तुम दोनों ये कह रहे हो कि मैं आका हूं। तो उसमें से जो सही मानों में आका था उसने कहा कि क्या रसूल के बाद अब मदीने में कोई फैसला करने वाला नहीं रहा? सलमान ने कहा ऐसा नहीं कहो, अभी वारिस रसूल मौजूद है। सलमान लेकर अली के पास आए। ये अली, ये दोनों ये कहते हैं कि हम आका हैं। अली ने मुस्कुरा के कहा देखो तुम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम में आका कौन है और गुलाम कौन है। बेहतर तो ये कि तुम खुद ही फैसला कर लो, खुद ही फैसला कर लो। मगर दोनों यही कहते हैं कि नहीं आका तो हम हैं। तो अली ने कहा कम्बर से, सामने एक दीवार थी। देखिए वाकई आपका सुना हुआ है, मैं एक अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कम्बर ये सामने जो दीवार है इसमें 2 होल्स कर दो, सुराख कर दो। तवज्जो फरमाइएगा जीजान गिराम, कम्बर ने 2 होल्स कर दिए। तो अब तुम दोनों अपनी अपनी गर्दनें इन सुराखों में डाल दो। दोनों ने अपनी अपनी गर्दनें सुराख में डाल दी। अली ने कहा कम्बर इनमें से जो गुलाम है उसका सर तन से जुदा कर दो। जैसे ही अली ने कहा तो उनमें से जो गुलाम था उसने गर्दन को खींच लिया। क्या नफ्सियाती फैसला किया है मेरे मौला ने, खुदा की कसम। तो क्या फरमा, तो जो गुलाम था उसने जल्दी से गर्दन को खींच लिया। अली ने कहा फैसला हो गया। जिसने गर्दन को खींचा है वो गुलाम है, जिसने नहीं खींचा वो आका है। मेरा एक जुमला सुन लीजिए अजीज और तवज्जो के साथ। मौला ने क़यामत तक के लिए यह दुनिया को बता दिया कि याद रखना जो तलवार के सामने गर्दन बढ़ा दे वो आका होता है, जो गर्दन को खींच दे वो गुलाम होता
मौला ये खुद कर सकते थे कि मौला खुद आते और आके कहते कि तुम में से जो गुलाम है मैं उसका सर तन से जुदा कर रहा हूं, मगर अली ने कम्बर से कहा, कम्बर से कहा। देखिए नतीजा वही होता, अगर अली तलवार लेके आते और ये कहते कि तुम में से जो गुलाम है मैं उसका सर तन से जुदा कर रहा हूं, तो गुलाम गर्दन को खींच लेता। ये कम्बर से क्यों कहा? दुनिया को बता दिया कि हमारे बाद हमारा इल्म अगर किसी से मिलेगा तो हमारे गुलामों से मिलेगा। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, इल्म की ये मंजिल है। वारिस कुरान वो होगा जिसमें इल्म भी मंजिल कमाल पर होगा और जिसकी कुव्वत भी मंजिल कमाल पर होगा। ये आलम मेरे मौला के इल्म का। लोग आते थे अली के पास। और देखिए एक बात और कर दूं इल्म के मुतालिक, मौला के मुतालिक खुदा की कसम में क्या अर्ज करूं, बस यूं समझिए कि यूनेस्को में कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और उस समय कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें जो मजहब के एतबार से जो दुनिया की फलाह और बहबूद का पैगाम देती हों वो कौन सी किताब? दुनिया की तमाम किताबें आई। आलम इस्लाम को फख्र करना चाहिए, इस्लाम की तरफ से कुरान मजीद और नहजुल बलागा पहुंची। मौला के खुतबात का मजमुआ। आपको मालूम है कि क्या फैसला हुआ? फैसला यह हुआ कि दुनिया की तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन किताबें कुरान मजीद और नहजुल बलागा है। मालूम है आपको ये नहजुल बलागा मौला के खुतबात का मजमुआ? देखिए गिबन जो है इंतहाई मुतासिर मिजाज राइटर गुजरा। आपको मालूम है इतना मुतासिर कि पूरी जिंदगी उसकी इस्लाम की मुखालिफत में गुजरी, कि जिसने ये लिखा कि मोहम्मद द सोर्ड इन वन हैंड एंड द कुरान इन अदर हैंड एग्जीक्यूटिव थ्रोन इन द राहबरान रूम एंड द जैवलिन, कि मोहम्मद ने एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर रूम के खंडरात पर अपनी हुकूमत की बुनियाद डाली। किसने लिखा? ये गिबन ने लिखा। कितना मुतासिर मिजाज है, जबकि इस्लाम का ये मिजाज नहीं है, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। और आपको मालूम है कि अभी चंद सालों पहले लंदन के सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुजूर का एक मुजस्समा लगाया गया, जिसमें हुजूर के एक हाथ में कुरान दिखाया गया और एक हाथ में तलवार दिखाई गई। आलम इस्लाम ने इस पर एहतजाज किया कि हुजूर ने कभी तलवार लेकर इस्लाम पेश नहीं किया, यह हुजूर की तस्वीर नहीं है, और हुजूर कभी रूम तशरीफ भी नहीं ले गए। इसके माना यह कि तस्वीर किसी और की थी, नाम लिखा गया रसूल का, तो भाई उसकी तस्वीर लगाओ जिसने इस तरह इस्लाम पेश किया। रसूल ने इस तरह इस्लाम नहीं पेश किया। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, ये मुसलमानों को क्या हो गया कि आपके बाद एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर इस्लाम पेश करने लगे। तो शायद रसूल जवाब दें, मैं क्या करूं, मैं तो मुसलमानों के दोनों हाथ मसरूफ करके गया था। एक हाथ में कुरान दे के गया था, एक हाथ में अहले बैत का दामन दे के गया था। अहले बैत का दामन छूट गया, तलवार हाथ में आ गई। तो ये गिबन जो है इतना मुतासिर मिजाज कि पूरी जिंदगी इस्लाम की मुखालिफत में गुजरी। इसने अली के खुतबात को पढ़ा। नहजुल बलागा में मौला का वो खुतबा जो खिलकत कायनात के सिलसिले में है, मैं पूरा खुतबा पढ़ता आपकी खिदमत में, लेकिन मेरी मंजिल आगे है, मुझे कुछ और बयान करना आपकी खिदमत में। इस खुतबे से मुतालिक बस एक बात अर्ज करना कि जब गिबन ने इस खुतबे को पढ़ा तो वो हैरान हो गया कि आज से 1400 साल पहले अरब के बद्दुओं के दरमियान एक इंसान खड़े होकर ये बता रहा है कि जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, सितारे कैसे वजूद में आए, पानी कैसे खल्क करना हुआ, इंसान किन किन अज्जा से तरकीब पाया। हैरान हो गया वो। और गिबन ने जो मुतासिर मिजाज है, इस्लाम का मुखालिफ है, उसने नहजुल बलागा के मौला के खुतबे को पढ़ा। पढ़ने के बाद साइंसदानों को खत लिखा कि तुम अपनी साइंस की रोशनी में अली के खुतबे को पढ़ो।
और ये बताओ कि अली का ये खुतबा जो खिलकत कायनात के सिलसिले में है, इस सिलसिले में आपकी साइंस क्या कहती है? पूरे 1 साल तक मुतालिया किया गया अली के खुतबात का, और मुतालिया करने के बाद साइंसदानों ने गिबन को खत लिखा कि हमने अली के खुतबे को पढ़ा। सुनिएगा अजीजों, मेरा जुमला पूरी तवज्जो से सुनिएगा। हमने अली के खुतबे को सुना जो अली ने खिलकत कायनात के सिलसिले में दिया है, और खुतबे को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि या तो ये दुनिया अली ने बनाई है या अली के सामने बनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए, आते थे मेरे मौला के पास सवालात लेकर, और किस मकसद के साथ आते थे कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मौला को जलील करें। मगर खुदा की कसम पूरी तारीख गवाह है कि जब भी इस इरादे से आए खुद जलील होके गए। और मैं जुमला कहता हूं, जब भी मेरे मौला के पास आए या तो इम्तहाना ना आए या मजबूरन ना आए। मजबूरी तो आज भी या अली कहलवा देती है। जबान से बिदत सब कहते हैं, मगर जिस पे पड़ती है पुकार तो अली ही को है। वजह है नहीं तो कॉन्फ्रेंस की अली हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अली से ऐसा सवाल किया जाए कि अली जवाब न दे पाए, माज़अल्लाह। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अली से ऐसा सवाल करूंगा, अपने सौम नाकिस में कहता है कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि अली जवाब न दे पाएंगे। कहा अच्छा तुम ही जाओ अली के पास। देखिए, सवाल बना के लेके चला। पहले आप सवाल की नौइयत देखिए, सवाल क्या है इसका, खबासत ज़हनी देखिए उसकी। उसका मकसद यह है गोया उसकी बेटी उस पे हलाल हो जाए, यानी ऐसा सवाल बना के लेके चला कि उसकी बेटी उस पे हलाल हो जाए। खबासत ज़हनी आपने मुलाहिजा फरमाया। अरे दुश्मन अली है तो खबासत तो ज़हन में होनी ही चाहिए। सवाल लेके आए अली के पास। भाई पूरी तवज्जो से सुनिएगा अजीजों। आके कहता या अली, मैंने अपने घर के आंगन में पौधा लगाया है, अब वो बड़ा हो गया है, समझ रहे हैं ना आप? अब वो बड़ा हो गया है, फल देने लगा है, क्या मैं फल खा सकता हूं? ये खबासत ज़हनी की समझ रहे ना। उसने सोचा अली फौरन कहेंगे, जाहिर है अली कह देंगे तूने पौधा लगाया है, तू फल खा सकता, यही तो कहेंगे। फिर सवाल किया या अली, मैंने अपने घर के आंगन में पौधा लगाया है, वो बड़ा हो गया है, क्या मैं फल खा सकता हूं? जैसे ही मेरे मौला ने सुना, खतीब मिंबर सलूनी ने बरजस्ता जवाब दिया कि अगर तूने इस दरख्त को अपने खून से सींचा है तो हराम है, पानी से सींचा है तो हलाल है। के रकम का हक्का के खुदा वंदा है तू लोहो कलम का। जिस मसनद इज्जत पे कि तू जलवा नुमा है, क्या काबे गुजर हो वे ताकुल के कदम का। बसते हैं तेरे साहे में सब शेख व बिरहमन, बसते हैं तेरे साहे में सब शेख व बिरहमन, तू दायर में नापूस है मस्जिद में अज़ान। एक मजराए उम्मीद तू सहने जमीन पर और दामन अफलाक में तू अब्र नुमा है। शायर का तखय्युल है कभी शहर की सूरत, बुलबुल की जुबान मन के कभी ज़मज़म है इतना तेरा फज़्ल मौला, है तेरा इतना फज़्ल करम, मैं बोलता हूँ जिससे वो अली की जुबान। दुनिया मेरे मौला की अजमत को क्या समझेगी, खुदा की कसम। और आज दुनिया हम पे इल्जाम लगा देती है कि हम अली के फजाइल में गुलू करते हैं, हम अली को हद से बढ़ा देते हैं। अरे हमने तो अली के फजाइल की कोई हद ही न समझी। हद से उसे बढ़ाया जाता है जिसकी कोई हद होती है। फरमाए
जिसकी कोई हद होती है। हम क्या अली को हद से बढ़ाएंगे? अरे आप अपने उलमा से पूछो वो अली के बारे में क्या कहते हैं। सुने खुदा की कसम, इमाम शाफई ये कहते हैं कि मर गया शाफई मगर ये न समझ सका कि मेरा रब अली है या खुदा है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि हम अली को हद से बढ़ाते हैं। तवज्जो फरमाए, आप देखें कुतुब अली शाह का शेर सुनिएगा। वो कहते हैं अलिफ मीम ऐन एक सभी, फर्क न जानो जेर जबर का, कुतुब हया की रहे न साथी, कर सामान सफर का। अलिफ अल्लाह, मीम मोहम्मद, ऐन अली, तीनों में जेर जबर का फर्क नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, हम हद से नहीं बढ़ाते। और सुनिए खुदा की कसम, उलमा अहले सुन्नत ने क्या क्या अशार कहे हैं मौला अली की शान में। मैं चंद अशार सुनाता हूं आपको। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाह दक्कन का ये शेर है, आरा के दोस्ती ये अली वाले, ये जहन में रखिएगा, अहले सुन्नत का अली है शाह दक्कन। आरा के दोस्ती ये अली नीस का फिरास को जाहिद जमाना को शेख रहगाह बाश। जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है वो काफिर है। अरे आपने क्या सुना? अहले सुन्नत का आलिम कह रहा, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है वो काफिर है, चाहे जमाने का सबसे बड़ा जाहिद ही क्यों ना हो, चाहे जमाने का सबसे बड़ा शेख ही क्यों ना हो। बच्चे है ना? और ये दीवाने हाफिज का शेर है, मन अली दा दूसरा खल को इदराफसी, बस खुदा व मुस्तफा जिब्रील बाशत राफसी। वो कहते मैं अली को दोस्त रखता हूं, दुनिया मुझे राफसी कहती है। अगर अली की मोहब्बत रिफ्त है तो अल्लाह भी राफसी, रसूल भी राफसी, जिब्राइल भी राफसी। मोहम्मद इसलिए कि अल्लाह भी अली को दोस्त रखता है, रसूल भी दोस्त रखते हैं, जिब्राइल भी दोस्त रखता है। अरे अली को क्या समझोगे तुम? पहले अली के गुलामों को तो समझ लो। एक अली का गुलाम जिसे दुनिया दीवाना कहती है, शम्स तबरेजी, जिधर से गुजरते हैं अली अली करते हैं, जहां से जाते हैं अली अली करते हैं। दुनिया कहती है ये तो दीवाने हैं, ये तो हर वक्त अली अली करते रहते हैं। एक मर्तबा ये अली का दीवाना शम्स तबरेजी मौलाना रूम, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे उलमाए अहले सुन्नत में, उनकी लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी के बाहर एक तालाब था, तालाब के किनारे तख्त बिछा हुआ था। मौलाना रूम लाइब्रेरी के बाहर तख्त पर बैठे हुए मुताले में मशगूल थे। अली का दीवाना शम्स तबरेजी पहुंच गया और किताबों की तरफ इशारा करके कहा, ई चीज ये क्या? मौलाना रूम ने कहा, सोचा कि क्या जानते? तो दीवाना है, ये चीज ये क्या है? इसे तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते। जैसे सुना, शम्स तबरेजी ने सारी किताबों को उठाया, तालाब तो करीब था, तालाब में डाल दिया। जिन्हें हम नहीं जानते उनके यहाँ कोई काम नहीं है। बच्चे बरबर सारी किताबें तालाब में डाल दी। मौलाना रूम ने कहा, शम्स तबरेजी अली के दीवाने, तूने मेरे क्या गजब किया? तूने मेरी सारी जिंदगी के सरमाए को जाय कर दिया। शम्स तबरेजी ने कहा, घबरा नहीं, हम आपकी किताबें आपको अभी वापस कर देंगे, मगर आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। अरे पहले गुलामों को समझो, अली को क्या समझोगे? यह कहते अली के दीवाने शम्स तबरेजी ने तालाब में हाथ डाला, किताब को निकाला, निकाल के झाड़ा। निकलना चाहिए था पानी, मगर निकली गर्द, सूखी किताब, पानी से सूखी किताब। मौलाना रूम के हवाले। फिर तालाब में हाथ डाला, दूसरी किताब को निकाला, निकाल के झाड़ा। निकलना चाहिए था पानी, मगर निकली गर्द। एक एक किताब
अली का दीवाना शम्स तबरेजी तालाब से खुश्क निकालता रहा। जब सारी तालाब से खुश्क किताबें निकल आई तो मौलाना रूम हैरान और परेशान, अंगुष्ठ बदंदा मुतहय्यर, ये मंजर देख के पूछते हैं, ई चीज ये क्या? कैसे तुम नहीं जानते? कैसे तुम नहीं जानते? हाथों को जोड़ के मौलाना रूम ने कहा, ए अली के दीवाने, क्या मैं किसी तरह जान भी सकता हूं? क्या मैं किसी तरह जान भी सकता हूं? क्या जवाब दिया शम्स तबरेजी ने? अली के गुलामों की जूतियां सीधी करो, सब जान जाओगे। तो आज से मुझे अपना गुलाम ही समझ लो, मैं आज से आपका गुलाम हो गया। तो सुनिएगा, पूछिए जाके उलमा से मौलाना रूम कौन थे और शम्स तबरेजी कौन थे। पूरे 12 साल तक मौलाना रूम ने शम्स तबरेजी की गुलामी करने के बाद मसनवी लिखी, जिसका एक शेर यह है कि मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम ता गुलामी शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी उस वक्त तक मौलाना रूम न बन सका जब तक कि अली के गुलाम शम्स तबरेजी की गुलामी न कर ली। वारिस कुरान वो होगा जिसमें कुव्वत इल्मी भी अपने हद कमाल पर हो और कुव्वत जिस्मी भी अपने हद कमाल पर हो। देखिए, जहां तक कुव्वत जिस्मी का ताल्लुक है, मैं आपकी खिदमत में जो मौला की 63 बरस के सिन में मौला ने जंग लड़ी है और वो है जंग सिफ़ीन, आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं। सलवात भेज दें बाआवाज़ अली 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 एक 1,20,000 का लश्कर मादिया लेकर सिफ़ीन के मैदान में पहुंच गया। मेरे मौला भी 90,000 का लश्कर लेकर मैदान में पहुंचे। पूरी तफसीलात नहीं पढ़ना, मौला ने इत्माम हुज्जत की हर मुमकिन कोशिश की कि जंग की नौबत ना आने पाए। और जब जंग शुरू ही हो गई, और देखिए आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, ये मौला की वो जंग है, जंग सिफ़ीन वाहिद जंग है जिसमें मेरे मौला के 18 बेटे 18 भतीजे बनफ्स नफीस जंग में शरीक हैं। वो जंग है मेरे मौला की। जनाबे हसन मुस्तफा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद हनफिया 22 बरस का सिन, जनाबे आन 18 बरस का सिन, जनाबे जाफर 13 बरस का सिन है, जनाबे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम 12 बरस का सिन है। मौला ने एक मर्तबा लश्कर पर निगाह डाली, सबसे पहले आवाज दी, बेटा मोहम्मद, मोहम्मद हनफिया, बेटा मोहम्मद इधर आओ, बेटा सबसे पहले तुम जाओ। अजीज एक जुमला सुनिएगा, वो जंगें होती हैं जहां बादशाह महलों में बैठते हैं, लश्कर को मैदान में भेजा जाता है। वो जिहाद होता है जहां सबसे पहले अपने दिल के टुकड़ों को मैदान में भेजा जाता है। क्या जाओ बेटा तुम जाओगे? जी बाबा जान, जो हुक्म है। मोहम्मद मैदान में है, बड़े बहादुर है जनाब मोहम्मद हनफिया, बड़े चरी थे, जिधर निकल जाते थे लाशों के ढेर लग जाते। पलट के वापिस आए, मौला एक टीले पे खड़े होकर अपने बेटे की जंग देख रहे। मोहम्मद वापिस आए, जनाब मालिक अश्तर ने जो आपके फौज के कमांडर इन चीफ, मोहम्मद को घोड़े से उतारा, खेमे की तरफ ले जाने लगे। अली ने कहा, मालिक मोहम्मद को कहां ले जा रहे हो? कि मौला अभी मैदान से पलटे, थोड़ी देर आराम कर लें। कहा नहीं मालिक, शेर कभी आराम नहीं किया करता। बेटा फिर जाओ,
मोहम्मद फिर मैदान में आए, फिर शुजाअत के जौहर दिखाए, पलट के फिर वापिस आए। बेटा मोहम्मद फिर जाओ। तीसरी मर्तबा मोहम्मद फिर गए, अब जिस्म पे जख्म भी लगे, पलट के वापिस आए। अब मौला ने खुद अपने हाथों से मोहम्मद के बाजू पकड़ के घोड़े से नीचे उतारा, सीने से लगाया, खजूर का शरबत बना के अपने हाथों से मोहम्मद को पिलाया। मोहम्मद जख्मी है, खून टपक रहा है, और एक मर्तबा मोहम्मद ने पूछा बाबा से, बाबा जरा ये बता दीजिए हम कैसे लड़े? तो बेटा खूब लड़े मेरे लाल, हम देख रहे थे, टीले पे खड़े होकर तुम्हारी जंग देख रहे थे बेटा। मैमने को तुमने पलट दिया, चारों तरफ जिधर तुम चले जाते थे लश्कर मुंतशिर हो जाता। खूब लड़े बेटा, मगर सुनो मोहम्मद, जिस मकाम पे खड़े होके हमने तुम्हारी जंग देखी है, अब इसी मकाम पे खड़े होके तुम हमारी जंग देखो। और ये कह के मौला मैदान में आए, मोहम्मद टीले पे खड़े होके जंग देख रहे हैं। एक मर्तबा अली जिधर जाते हैं न मैमना रहता है, न मैसरा रहता है, न कल्ब लश्कर रहता है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। और एक मर्तबा जंग करके मेरे मौला जो पलट के मैदान से वापिस आए, तो जो सवाल मोहम्मद ने अपने बाबा से किया था, वही सवाल अली ने अपने बेटे मोहम्मद से किया। बेटा अब तुम बताओ कि हम कैसे लड़े? सुनिएगा अजीज़ान गिरामी, कि हम कैसे लड़े? का बाबा, बाबा किस मेरे तहन में जबान नहीं है बाबा, अल्फाज नहीं मेरे पास, मैं क्या तारीफ करूं बाबा आपकी इस जंग की। मैं टीले से देख रहा था बाबा, बाबा आप जिधर निकल जाते थे लाशों के ढेर लग जाते थे बाबा, ना मैमना रहा, ना मैसरा रहा बाबा, ना कल्बे लश्कर रहा बाबा। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी इस जंग की तारीफ करने के। एक मर्तबा ये जुमला सुनिए मेरे मौला का, मौला ने पलट के आवाज दी, ऐ मोहम्मद याद रखना, अली के बेटे ऐसे लड़ते रहे जैसे तू लड़ा है, और अबू तालिब का बेटा ऐसे लड़ता है जैसे मैं लड़ा। एक ही जुमले में अपनी शजाअत भी दिखा दी और अपने बाबा की शजाअत भी बता दी। और अब उसके बाद मोहम्मद को लेके मालिक खैमे में पहुंचे। वहां एक मुनाफिक भी बैठा हुआ था। उसने मोहम्मद से कहा, मोहम्मद एक बात कहूं कि आपके बाबा हसन हुसैन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आपसे कम मोहब्बत करते हैं? फौरन पलट के मोहम्मद ने कहा, तुम मुनाफिक मालूम होता है, इसलिए कि इमाम के अमल पर तू एतराज कर रहा है। मारफत देखिए मोहब्बत हनफिया की। कहा कि फिर आपसे एक बात पूछूं कि हसन हुसैन को अभी तक एक बार भी मैदान में नहीं भेजा है और आपको मुसलसल 3 मरतबा मैदान में भेजा। यह ख्याल इसलिए मेरे जहन में आया। लेकिन मोहम्मद का जवाब सुनिएगा खुदा की। अली के बेटे हैं, मारिफत की किस बुलंदी पे। फरमाते हैं, ये बता कि तुझे अपनी आंखों से ज्यादा मोहब्बत है या हाथों से? कहने लगा, आंखों से भी मोहब्बत है, हाथों से भी मोहब्बत। क्या तुझे कानों से ज्यादा मोहब्बत है या अपने दहन से? क्या कानों से भी मोहब्बत है, दहन से भी मोहब्बत? क्या तुझे अपने हाथों से ज्यादा मोहब्बत है या पैरों से? मोहम्मद कैसे सवाल कर रहे हो? मेरे जिस्म के आज़ा हैं, मुझे सबसे मोहब्बत है। आंखों का अलग काम है, हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, जबान का अलग काम है। मोहम्मद ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई निशाना लेके तीर तेरी तरफ फेंक रहा हो और तेरे पास डिफेंस करने के लिए कुछ ना हो और तीर सीधा तेरी आंख की तरफ आ रहा हो, तो तू क्या करेगा? कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फौरन हाथ से तीर को रोक लूंगा कि मेरे चेहरे पे, मेरी आंख पर तीर न लगने पाए। तो मोहम्मद ने कहा, फिर एतराज क्यों करता है? हसन और हुसैन बाबा के लिए मिसले आंखों के हैं, मैं मिसले हाथों के हूं। सलवात तो मोहम्मद वाले अब उसके बाद जंग मुसलसल शुरू हो चुकी थी और इस जंग में माविया भी कभी कभी लड़ने मैदान में आ जाता था।
मगर ये देख के आता था कि अली किधर लड़ रहे हैं। तो नहीं, अगर अली मैमना में होते तो ये मैसरा में चला जाता, अली मैसरा में लड़ रहे तो ये मैमना में चला जाता। एक मरतबा अली मैमना में लड़ रहे थे, ये मैसरा में नजर आ गया। अली ने जल्दी से अपना घोड़ा बदला, दूसरे घोड़े पे बैठे, चेहरे पे खोट डाला। कभी चेहरा नहीं डालते, खोट नहीं डालते थे मेरे मौला, खोट डाला कि पहचाना न जा सकूं। और एक मर्तबा अली उस तरफ चलने लगे जिधर माविया था। अब जाहिर है कि जब अली निकल रहे हैं सफों को चीरते हुए तो लाशें गिर रही थी कट कट के, और अली तेजी से उधर पहुंचते जा रहे थे। माविया फौरन पहचान गया कि सिवाय अली के कोई दूसरा नहीं है जो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा फौरन आखिरी सब में रूपोश हो गए। इनके एक गुलाम भी था, ये अपने गुलाम को अपना लिबास पहना के मैदान में भेजते थे ताकि लोग समझे कि माविया भी लड़ रहा है। लिबास पहना के भेज दिया, और खास नसीहत यह थी कि सबसे लड़ना, मगर इस बात का ख्याल रखना कि अली के मुकाबले पे नहीं चले जाना। अगर तू अली के मुकाबले पे चला गया तो तू तो मारा ही जाएगा, मेरा राज भी खुल जाएगा। एक दिन अमरयास ने इस गुलाम से कहा, तू अली से नहीं लड़ता? कहने लगा, वो तो माविया ने मुझको मना किया है। कहा, वो तो इसलिए मना किया है कि तेरी शजाअत के चर्चे ना हो, शोहरत ना हो। अरे अली के मुकाबले पे जाएगा, तेरी शोहरत होगी, चर्चे होंगे। कहने लगा, कहते तो तुम ठीक। फौरन आ गया मुकाबले पर, तलवार चलाता रहा। अब अली जाहिर सी बात है, मेरे मौला ने जो एक वार किया दो टुकड़े होके जमीन पे गिरा। जब माविया को मालूम हुआ कि हमारे आसन अली के मुकाबले पे भेजा है तो बड़ा बुरा भला कहा, कमबख्त तूने उसे तो मरवाई डाला, मेरा भी राज खोल दिया। अच्छा, अली का ये दस्तूर था कि बराबर इस जंग में मेरे मौला खुद आते थे, और इत्मीनान हुज्जत के लिए अली की कोशिश ये थी कि जंग रुक जाए। अली बार बार निकल के आते थे, अली मैदान में आया और आके मौला ने कहा, माविया को आवाज दी कि क्यों मुसलमानों का नाहक खून बहा रहा है, तू खुद निकल के आ जा, मैं और तू खुद लड़े देते हैं, फैसला हो जाएगा। अमरयास माविया के पास गया कि तुझे अली बुला रहे। अली क्यों बुला रहे हैं मुझे? कहा, तुझे लड़ने के लिए बुला रहे हैं। कहने नहीं, मैं अली के मुकाबले पर किस नहीं जाऊंगा। भाई तू भी बहादुर है, शुजा है। कमबख्त तो मुनाफिक मालूम होता है। तुझे मालूम है, तूने कभी देखा कि अली के मुकाबले पे जो आया हो पलट के जिंदा वापस गया हो, जो मैं पलट के वापस आ जाऊंगा। तारीफ वो होती है जिसे दुश्मन भी अपनी जबान से करता है। दुश्मन भी जिसकी तारीफ करे। कहा कि अरे तू भी तो बहादुर है, ऐसे क्यों सोचता है, हो सकता है तू कामयाब हो जाए। मैं कह तो रहा हूं, कमबख्त तू मुनाफिक है, तुझे मुझे मरवा कर मेरी हुकूमत पर कब्जा करना चाहता। अगर ऐसी बात है तो खुद चला जाना। हमारे आस में कहा, ले तो मैं जाता। आ गया अली के मुकाबले पर, बड़ा क्लेवर था, हमेशा इसके डिप्लोमेटिक पॉलिसी रहती थी, चालाक बहुत था। अली के मुकाबले पर आया और अली फौरन मुकाबले पर आया, वार करता रहा। अच्छा, अली ये था कि अली फौरन वार नहीं करते थे, अली पहले उसको चैलेंज करते थे कि तेरे वार खत्म हुए, अब मेरा वार संभाल। तो अली ने जैसे ही कहा अब मेरा वार संभाल, तो अरब के जो बड़े बड़े कुर्ते होते हैं ना वो पहने हुए था। फौरन जैसे ही कहा मेरा वार संभाल, इसने कुर्ते को यूं उठा दिया, यानी पहना हो गया। अली ने जो देखा तो फौरन चेहरे को मोड़ा, था ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मौका मिला, फौरन भाग के मैदान सफों में रूपोश हो गया। अब अजीजान गिरामी, ये वो जंग थी कि जिस जंग में जनाबे अम्मार यासिर खामोश नहीं बैठ सकते। अम्मार ने कहा, मौला मुझे जल्द इजाजत दीजिए। अम्मार ने तुझे कैसे इजाजत दी? मौला मंजिल शहादत मेरी नजरों के सामने है, सरकार दो आलम इसकी खबर मुझे पहले दे चुके हैं कि अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो दोज़ख की तरफ बुला रही है। मौला शहादत की मंजिल करीब है, इजाजत दीजिए। मौला ने इजाजत दी और अम्मार मैदान में आए, अलम को बुलंद करके कहा, पहचानो ये वही अलम है जिसके साए में हम तुमसे बद्र और अहद और खैबर और खंदक में लड़े हैं। आज इसी अलम के साए में तुमसे लड़ रहे हैं। रसूल अकरम की हदीस ज़बान ज़द आम हो चुकी थी।
लिहाजा जुल्कला हमीरी अपने पूरे कबीले के साथ निकल के सामने आया। अम्मार तो अली के लश्कर में, इसका मतलब हम बागी हैं, हम बागी हैं, अब हम माविया के लश्कर में नहीं रह सकते। लिहाजा लोग अली के लश्कर में आने लगे अम्मार को देखकर। खुदा की कसम, रसूल ने हदीस इसीलिए इरशाद फरमाई थी, रसूल की तो ये भी हदीस थी कि अली तेरी जंग मेरी जंग, तेरी सुलह मेरी सुलह। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, तो इसी से समझ लेते। मगर रसूल जानते थे कि अली के जरिए हक ना पहचानेंगे, कम से कम अम्मार ही के जरिए हक पहचान ले। बच्चा है नहीं, मगर बहुत से लोग लश्कर में अली के आने लगे। जुल्कला हमीरे से अमर यास ने कहा, अरे अभी तो अली के लश्कर में अम्मार, लास्ट में हमारे लश्कर में आ जाएंगे। कैसे अहमक लोग थे, उन्हें सोचना चाहिए था, इसको कैसे मालूम हो गया कि अली के लश्कर में अम्मार आ जाएंगे। लिहाजा लोगों का आना का सिलसिला रुक गया। अब अम्मार ने जंग की, जख्मों से चूर हुए, शहादत के जौहर दिखाए। 90 बरस का सिन था जनाबे अम्मार का, बाइख्तिलाफ रिवायत 85 बरस या 90 बरस का सिन था। जख्मों से चूर होकर घोड़े से गिरे, आवाज दी, मौला मेरा सलाम कबूल की। कुछ असहाब आगे बढ़े, अम्मार के सर को अपने जानू पर रखा, आवाज दी, मौला मेरा आखिरी सलाम। मौला तेजी के साथ बढ़े, आगे बढ़ के अम्मार के सर को फिर अपने जानू पर रखा। दूध में मिला हुआ पानी अम्मार को दिया गया। अम्मार ने कहा, मौला मेरा आखिरी वक्त आ गया। इसलिए कि रसूल अकरम ने फरमाया था, अम्मार तेरी आखिरी ग़िज़ा दूध में मिला हुआ पानी होगा। मौला बस मैं समझ गया, मेरा आखिरी वक्त आ गया मौला। और अली के जानू पर, अली की आगोश में अम्मार ने दम तोड़ दिया। मौला की जबान पे बरसिया आ गया, अम्मार आज मेरा एक बाजू टूट गया। अम्मार मैं तुझे कहां से तलाश करूंगा। अम्मार जब रसूल अकरम की खिदमत में जाना तो हमारी तरफ से कह देना कि उम्मत वालों ने हमारे साथ क्या सुलूक किया। वहीं मैदान में अम्मा तीरों की बारिश में अम्मार की नमाज जनाजा पढ़ाई, 70 तकबीरें कहीं। और नमाज के बाद किसी ने कहा, या अली आज आपने 70 तकबीरें क्यों कहीं? कहा, अम्मार जैसे शहीद पर 70,000 तकबीरें भी कही जाए तो कम आए। वहीं सिफ़ीन के मैदान में दफन किया, और दफन करने के बाद मौला पलटे। शाम हो चुकी थी, सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई तो अली जर्द रंग की अबा जो घमसान की जंगों में पहनते थे, पहन के बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, 18 बेटे चारों तरफ से घेरे हुए, 18 भतीजे चारों तरफ से घेरे हुए। यूं निकले अली जैसे आफताब सितारों के झुरमुट में निकलता है। सबने कहा, बाबा आप न जाइएगा, बाबा बाबा हम जाएंगे। भतीजों ने कहा, बाबा हमें भेजिए। इसलिए कि पहली परफॉर्मेंस से अली के बेटों की और भतीजों की, जो मैदान जंग में जाने के लिए तड़प रहे हैं। सबने कहा, बाबा आप न जाए। कनाई, अम्मार के खून का इंतकाम फकत अली लेगा। मैदान में आए, हमला किया, 500 से ज्यादा को फासले जहन्नुम किया, पलट के फिर आए। बाबा आप न जाइएगा। आप मालिक कहते, मौला आप न जाइएगा, हम लोग हैं, हम अम्मार के खून का इंतकाम लेंगे। का नहीं, अभी अम्मार के खून का इंतकाम नहीं हुआ। फिर मैदान में आए, बहुत से लोगों को फिरनार करके वापिस आए। अब सबने हाथ जोड़ दिए, बस मौला अब आप न जाए, किसी को भेज दी। मौला रुके, इब्ने अब्बास को बुलाया, इब्ने अब्बास जाओ, तुम जाओ मैदान में। इब्ने अब्बास मैदान में आए, मद्दे मुकाबिल आया। इब्ने अब्बास ने मद्दे मुकाबिल को फासले जहन्नुम किया। उसका भाई बदला लेने के लिए इब्ने अब्बास के मुकाबले पर आया। इब्ने अब्बास ने कहा, तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूं। पलट के इब्ने अब्बास, मौला मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उसका मुकाबला करूं। कहा, इब्ने अब्बास वो बहुत बड़ा पहलवान है, उसके मुकाबले में हम जाएंगे। तुम अपना लिबास मेरे हवाले कर दो। इब्ने अब्बास के लिबास को खुद ज़ेबे तन करके कायनात का वाहिद ला शरीक शुजा चेहरे पे नकाब डाल के मैदान में आए। देखिए खुदा की कसम, शुजात का यह मंजर सुन के आप फंस कर जाएंगे। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। मैदान में आए, अली ने उसे तो बता दिया कि मैं अली हूं। लश्कर यह समझ रहा था कि ये इब्ने अब्बास हैं, इब्ने अब्बास हैं। वो वार करता रहा, अली डिफेंस करते रहे। अब जो अली ने वार किया वो 2 टुकड़े होके जमीन पे गिरा। और ये अली की तलवार की खुसूसियत थी
कि दुश्मन भी वार को पहचान लिया करता था। हमारे आस ने कहा माविया धोखे में ना रहना, ये तलवार का वार बता रहा है कि नकाब के पीछे इब्ने अब्बास नहीं है, बल्कि अली खुद रोकने के लिए आए थे। कहा नहीं ये इब्ने अब्बास है। जब इसरार बढ़ा कि नहीं ये अली है, तो कहा अभी मालूम हो जाता है। एक पहलवान को जो भेजा जो पूरे लश्कर के मुकाबले में तन्हा समझा जाता, वो अली के मुकाबले में आया। फायर करता रहा, अली डिफेंस करते रहे। अब जो अली ने फायर किया वैसे ही 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। हमारे आस ने माविया से कहा अब तो यकीन हो गया, ये तलवार का वार बता रहा है। पहचानता था अली के वार को, कहा मैं खूब पहचानता हूं अली के वार को। ये सफाई बता रही है कि ये अली है, इब्ने अब्बास नहीं है। कहा अच्छा नहीं अभी मालूम हो जाता है कि ये अली ये है या इब्ने अब्बास है। कहा कैसे? कहा मैं पूरे लश्कर को हुक्म देता हूं कि एक साथ मिलकर सवार पे हमला करे। हमारे आस ने कहा तेरा मकसद क्या है? कहा बस यूं समझ ले कि अगर ये सवार पीछे हटे तो ये अली के सिवा कोई और है, और अगर ये लश्कर पीछे हटे तो समझ लो कि ये अली है। दुश्मन अली की पहचान बता रहा है कि पूरा लश्कर भी हमला करेगा तो अली आगे बढ़ेगा, अली पीछे नहीं हटेगा। अब पूरे लश्कर ने हमला किया। अली इत्मीनान से अपने मकाम पे खड़े, और अली ने क्या किया सुनेंगे? अली ने तलवार को नियाम में रख लिया, खामोशी से चेहरे पर नकाब डाले अली खड़े। लश्कर सिमट के करीब आता रहा। जब बिल्कुल सिमट के लश्कर करीब आ गया तो जनाबे मालिक ने हसन मुस्तफा से कहा मौला पूरे लश्कर ने मेरे आका पे हमला कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कमर इमामत जुल्मत की बदलियों में छुप जाए। अगर आप इजाजत दें तो हम भी हमला करें। बस इतना सुनना था कि शुजा बाप के शुजा बेटे ने कहा अम्मार खामोश हो जा, आज ही तो मेरे बाबा की शुजाअत देखने का दिन है। इसलिए कि मेरा बाबा ये कहता है अली को कोई परवाह नहीं है, चाहे अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे आ जाए। हल्का सिमटता रहा, अली को घेरे में लेते रहे। जब पूरा लश्कर करीब आ गया, अली ने तलवार नहीं निकाली, बस अली ने इतना किया जैसे ही लश्कर करीब आया अली ने चेहरे से नकाब को उलट दिया। बस चेहरे से नकाब का उलटना था कि घोड़े रुके, बागे मुड़ी, तलवारें छूटी, कमाने गिरी, नेज़े गिरे। अरे जिसके चेहरे के रौब का ये आलम है उसकी तलवार का वार क्या होगा? सलावत भेजे मोहम्मद वार। हक ताला से दुआ थी ये अली गौहर की, हक ताला से दुआ थी ये अली गौहर की, तंदुरुस्ती रहे, ईमान रहे, जान रहे। मुस्तहब रुख की तिलावत में हुई या खुदा मर के दम सामने कुरान रहे। या अली सलावत भेजे मोहम्मद। चाहे मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अलीला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे और उसके बाद वो रात आ गई जिसको तारीख ने लैलतुल हरीर के नाम से याद किया। हरीर कहते हैं एक बारीक कुर्ते को। पूरी रात मेरे मौला ने इस बारीक कुर्ते को पहन के जंग की है, और ये वाहिद जंग है जिस जंग में मेरे मौला ने दोनों हाथों से तलवार चलाई है। लैलतुल हरीर में 63 बरस के सिन में मुझे कमजोर मत समझ लेना, अली के बाजुओं में आज भी वही कुव्वत है। सुबह हो गई जंग करते करते, लश्कर का सबाया होता रहा। माविया ने हमारे आज से कहा अगर अली यूं ही तलवार चलाते रहे
तो पूरे लश्कर का खात्मा हो जाए। कुछ करो। हमारे हाथ से निकल के आया और आवाज दी, ए अली, अब आप ही लड़ते रहोगे, अब किसी और को तो भेजो। अली ने तलवार को रोक लिया, पलट के वापस आए। सुबह हो चुकी थी, नमाज फजर अदा की। अली खेमे के बाहर आए, पूरा लश्कर चारों तरफ, तमाम बेटे चारों तरफ, तमाम भतीजे चारों तरफ। अली ने कहा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटों में से कोई बेटा मैदान में जाए। जनाब हसन मुस्तफा ने कहा, बाबा हमें हुक्म दीजिए, हम जाएंगे। कहा नहीं, तुम नहीं जाओ। हुसैन इब्ने अली ने कहा, बाबा हमें हुक्म दीजिए, मैं मैदान में जाता हूं। कहा बेटा, मैंने अपने बेटों को कहा और तुम मुबाहले में रसूल के बेटे हो चुके हो, तुम रसूल के बेटे हो चुके। मोहम्मद हनफिया ने कहा, बाबा हमें हुक्म दीजिए। कहा बेटा, कल हम तुम्हें सारे दिन लड़ाते रहे हैं, अब तुम नहीं जाओगे। औन ने कहा, बाबा हमें भेजिए। जाफर ने कहा, नहीं तुम भी नहीं जाओगे। जिसकी तलवार नस्लों को देख के चलती हो, क्या वो अपने अब्बास के जज्बात को नहीं समझ रहा होगा? नहीं, सुनिए अजीजों, गाजी अब्बास का हमला और जंग पढ़ने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज कर दूं। आपको मालूम है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान के एक शायर ने पाकिस्तान के सिपाहियों के लिए 4 मिसरे कहे थे, जिसमें पाकिस्तान के सिपाहियों की शजाअत की निस्बत दी है अली से। कैसा अहमक आदमी था, कहां मौला की शुजाअत, कहां पाकिस्तान के सिपाही। मगर उसके 4 मिसरे सुनिएगा। वो कहता है, हर सिपाही लड़ रहा था शान हैदर की तरह, टैंक उड़ते थे हवा में बाबे खैबर की तरह, तोप के दहानों से आती ये सदा थी बार बार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। ये 4 मिसरे उस अहमक ने कहे। एक अली वाले ने ये 4 मिसरे सुन लिए, और जब अली वाले जवाब देते हैं ना, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। समझ है? पहले फिर ये 4 मिसरे आप समाज फरमा ले कि हर सिपाही लड़ रहा था शान हैदर की तरह, टैंक उड़ते थे हवा में बाबे खैबर की तरह, तोप के दहानों से आती ये सदा थी बार बार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। जैसे ही अली वाले ने ये 4 मिसरे सुने, पलट के जवाब दिया, मर गई दुनिया, अली बनने की छूटी आसमाएं। बच्चे फरमाइए जी, ये 4 मिसरे, मर गई, मर गई दुनिया, अली बनने की झूठी आसमाएं। फर्क है बस सूरह तौहीद और वन्नास में, हैदर कर्रार से तशबीह देना है गुनाह, बस मिलेगी शान हैदर की फकत अब्बास में। अब्बास के जज्बात को अली समझ रहे। बेटा अब्बास इधर आओ। जी बाबा जान। मेरे लाल तुम जाओगे मैदान में। बाबा जो हुक्म है। बेटा हसन अब्बास को तैयार करो, हुसैन अब्बास को तैयार करो। हसन अपने हाथों से अब्बास के सर पे अमामा बांध रहे हैं, हुसैन जिरा पहना रहे हैं, मोहम्मद हनफिया नालैन पहना रहे हैं। अजमत अब्बास को देखिए अजीजों, तमाम भतीजे चारों तरफ खड़े हैं, बेटे चारों तरफ खड़े हैं, पूरा लश्कर खड़ा हुआ है कि एक मर्तबा मौला के लश्कर का कमांडर इन चीफ जनाब मालिक, मौला को नजर नहीं आया। मालिक कहां गए? मालिक हमारा कमांडर इस वक्त यहां होना चाहिए। देखा खेमे के एक चौक के बाहर दरे खेमे पे मालिक माथे पे यूं हाथ रख के बैठे। अली करीब पहुंचे। मालिक क्या बात, यहां क्यों बैठे हो? मालिक तुम हमारे लश्कर के कमांडर इन चीफ हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो बेखौफ होके कहो, तुम्हें हक है कहने का। अब बात जा रहा है, तुम यहां बैठे हो, मालिक क्या बात? मालिक ने सर उठाया। मौला मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके इंतखाब को शक की निगाह से देखूं, मगर मौला एक बहैसियत कमांडर इन चीफ के आपसे बस पूछ रहा हूं। मौला हसन मौजूद हैं, हुसैन मौजूद हैं, मोहम्मद हनफिया है, अब्बास तो मौला आपकी बड़ी कमसील है। कहा अच्छा ये बात है मालिक,
अरे मालिक, हम माविया के लश्कर को यही दिखाना चाहते हैं कि अली के घराने का छोटा अली हो या बड़ा अली हो, अली होता है। मालिक पलट के आए, अब्बास तैयार हुए। शायद किसी के जहन में यह ख्याल आए कि हसन ने आगोश में लेके अब्बास को घोड़े पे बिठा दिया होगा, हुसैन ने घोड़े पे बिठा दिया होगा। 12 बरस के सिन में अब्बास का कद 7 फीट का था। घोड़े पे बैठे अब्बास, बेटा जाओ। अभी चंद कदम चले थे अब्बास के कदमों की आहट सुनी अब्बास ने। पीछे मुड़कर देखा, बाबा आ रहे। बाबा, बाबा आप क्यों आ रहे हैं बाबा? कहा बाबा ने, अली ने कहा, बेटा इस वक्त इस मैदान में बड़े बड़े सूरमा और जंगजू फुनून जंग के माहिर जमा हैं, दुनिया के मायनाज पहलवान जमा है। कहा जी बाबा जान, बेटा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बाबा हुक्म फरमाओ। मेरे लाल, अपने कदमों को जमीन पे गाड़ देना अब्बास। पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, अगर तू अली का बेटा है तो तेरे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए अब्बास। और मेरे लाल, सामने हमला करना, निगाह से निगाह मिला के लड़ना, पीछे से गाफिल ना होना अब्बास। और मेरे लाल, अगर तू अली का बेटा है तो पहली सब पे हमला कर और आखिरी सब का आदमी भागता नजर आए अब्बास। जी बाबा जान। और कहे अब्बास, अब मेरी तलवार तेरी तलवार को कल्ब लश्कर में जाके चूमेगी। मकसद क्या है मौला का समझते हैं? मौला ये कहना चाहते हैं कि मैं कल्ब लश्कर तक पहुंचूंगा अब्बास, और तू जंग करते हुए कल्ब लश्कर तक पहुंच अब्बास। एक मर्तबा अब्बास ने अंगड़ाई लेके कहा, बाबा आप ये तो सही फरमा रहे हैं कि आपकी तलवार मेरी तलवार को कल्ब लश्कर में चूमेगी, मगर बाबा ये तलवार जब ही तो चूमेगी जब ये मैमना रहेगा, जब ये मैसना रहेगा, जब ये कल्ब लश्कर रहेगा। बाबा मैं आपका बेटा हूं, ना आज ये मैमना नजर आएगा, ना ये मैसना नजर आएगा, ना ये कल्ब लश्कर नजर आएगा। आए मैदान में बड़े बड़े पहलवान अब्बास के मुकाबले पर आए। अब्बास के चेहरे पर नकाब डालकर भेजा है अली। जो आता है 2 टुकड़े होकर गिर जाता है, जो आता है 2 टुकड़े होकर गिर जाता है। माविया ने हमारे आज से कहा, कौन आया है? हमारे बड़े बड़े पहलवान मारे गए, आखिर ये कौन है? दौड़ के सब आए इब्ने शाहसा के पास। बड़ा पहलवान था, उस दौर का मरहब की तरह माना हुआ पहलवान। उससे कहा कि अब लगता है तुम ही को जाना पड़ेगा, हमारे बड़े बड़े पहलवान मारे गए। तुम देख रहे हो कितने बड़े बड़े पहलवान, एक ही बार में इसने 2 टुकड़े कर दिया। कहा मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अरे आप क्यों नहीं जाएंगे? भाई आप तो 100 आदमियों के मुकाबिल तन्हा समझे जाते हैं और तुम जाने से इनकार कर रहे हो। कहा वो तो सही है कि मैं 100 के मुकाबले में तन्हा हूं, मगर ये जो आने वाला है ये तो पूरे लश्कर के मुकाबले में तन्हा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कहा ठहरो, हम देखते हैं, पहले मेरे बेटे को भेजो। 7 बेटे थे। पहला बेटा आया, 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। दूसरा आया, वार करता रहा, गाजी ने वार किया, 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। जब 7 बेटे मारे गए तो वो खुद चला, मुकाबले पर आया और रजस पढ़ना शुरू किया। मैं वो हूं कि मेरे सामने बड़े बड़े पहलवान ठहर नहीं सके, मेरे नाम से लोग कांपते हैं, मेरे नाम इब्न शासा। और अब्बास ने कहा हमारे तारुफ के लिए फकर इतना काफी है कि हम अली के बेटे हैं, हम अली के बेटे हैं, अब्बास हमारा नाम। का पलट जाओ, मुझे तेरी कमसनी पर रहम आता। अब्बास ने पलट के कहा बहुत अरसे पहले एक जंग हुई है जिसका नाम जंग खंदक है। हमने सुना है कि इस जंग में भी तेरा ही जैसा एक पहलवान मेरे बाबा के मुकाबले में आया था जिसका नाम अम्र इब्न अब्दुअत था। वो भी यही कह रहा था जो तू कह रहा है, और इत्तफाक से ये उस वक्त मेरे बाबा का सिन भी वही था जो आज हमारा है। अब्बास कसम खाता है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में अब्बास की जान है, अगर इस जंग का भी अंजाम वही अंजाम ना हो तो मुझे अली का बेटा अब्बास ना कहना।
अच्छा वार तुम करोगे पहले या मैं करूंगा? तू बनी हाशिम के जंगी उसूल से भी वाकिफ नहीं, वार पहले तू कर, हम अपनी तरफ से इब्तिदा नहीं करते। कहा अच्छा मैं वार करता हूं। जनाब अब्बास ने कहा अच्छा ये बता पहले किससे लड़ेगा? तो उसने कहा मैं भाले से लड़ूंगा। आप जानते भाला क्या होता है? एक लोहे की रॉड होती है और लोहे की रॉड के आगे एक लोहे की अनी सी होती है। वो लोहे की रॉड बड़ी वजनी थी, तकरीबन 1.25 मन का वो भाला उसके पास था और उस भाले की वो रिहर्सल और प्रैक्टिस किए हुए था। और ऐसी प्रैक्टिस किए हुए था वो कि एक गोल गोल बॉल हुआ करती थी, पहले बड़ी होती थी फिर छोटी होती थी। घोड़े को जानते हैं आप, घोड़ा जब पहले चलता है तो 4 कदमों से चलता है, जब तेज दौड़ता है तो 2-2 कदम से चलता है, 2-2 कदम आगे बढ़ता। और घोड़े की आखिरी स्पीड है कैंटर स्पीड, कि उसका घोड़ा जमीन से जब लग जाए तो उसे कहते हैं कैंटर, सबसे ज्यादा तेज स्पीड जो होती है। वो इस कैंटर स्पीड से घोड़े को दौड़ाते हुए हाथ में भाला लेके आता था और बॉल पे मारता था, निशाना मारता था। बॉल छोटी होती जाती थी। इस भाले का वो बहुत बड़ा माहिर था, या तो अपने जमाने में मरहब था या इब्न शोसा था। लिहाजा उसने कहा मैं सबसे पहले भाले से लड़ूंगा। अली ने कहा चलो भाले से हमला करो। भाले की जब जंग होती है तो दोनों पहलवान पीछे हटते हैं, ये भी पीछे हटेगा, दूसरा भी पीछे हटेगा। दोनों के हाथों में भाला है और दोनों घोड़े को दौड़ाते हुए एक दूसरे के करीब बढ़ेंगे, जिससे एक लम्हे की चूक हो जाए भाला उसके सीने में उतर जाएगा। वो भाले को लेके घोड़े का रुख लेके मोड़ा, उसने पीछे पलटा कि आगे बढ़े। जनाब अब्बास के हाथ में न भाला है और आप पीछे भी नहीं हट रहे हैं। तो उसने कहा आप भी पीछे हटिए, और आपका भाला कहां है? कहा तू अपना काम कर, हम अली के बेटे हैं, हमने मैदान से पीछे हटना कभी सीखा ही नहीं है। जनाब मालिक ने जब यह मंजर देखा तो अली से कहा मौला अब्बास क्या कर रहे हैं? अब्बास के हाथ में तो भाला भी नहीं है, अब्बास पीछे भी नहीं हट रहे। अली ने मुस्कुरा के कहा मालिक खामोश हो जा, तूने हमें बद्र में लड़ते देखा है, ओहद में लड़ते देखा है, खैबर में लड़ते देखा है, अब हमारे अब्बास को लड़ते हुए देख। वो भाला लेकर तेजी के साथ अली की अब्बास की तरफ बढ़ा। अब्बास इत्मीनान से अपने मकाम पर खड़े हैं। जैसे पूरी स्पीड से दौड़ता हुआ, घोड़े की पावर होती है 746 वाट, जनाब अब्बास के करीब आया। अब्बास ने तेजी से भाले को पकड़ा, यूं लगा जैसे घोड़े में जुम्बिश भी नहीं हो। दुनिया ताज्जुब न करे, अली की तमन्ना है अब्बास। तवज्जो फरमाइएगा। अब ये मांगने वाले का खुलूस जाने और देने वाले की अता जाने। ना मांगने वाले के खुलूस में कमी है, ना देने वाले की अता में कमी है। शुजा बेटा मांगा है तो कैसा शुजा दिया होगा ये तो अल्लाह ही जाने। तवज्जो है नहीं? पकड़ा भाले को, घोड़े में जुम्बिश भी नहीं, रुक गया, ठहर गया घोड़ा। गाजी अब्बास ने भाले को उठाना शुरू किया। वो घोड़े से उठा, पैर उसके रकाब में उलझे तो घोड़ा उठा, झटका दिया, भाला गाजी के हाथ में आया, घोड़े से नीचे उतरे, आगे बढ़ के उसके सीने के करीब आए। वो कांपने लगा, वार ना कीजिएगा, वार ना कीजिएगा। अब्बास ने भाले को फेंका, बाजू पकड़ के उठाया। अब किससे लड़ेगा? तवज्जो फरमाए, अब किससे लड़ेगा? कहा गुर्ज से लड़ूंगा। कहा वार करो। वो गुर्ज लेके आगे बढ़ा, और आपको मालूम है वो गुर्ज कैसा था? गुर्ज होता है लोहे की रॉड होती है और आगे उसके एक वजनी हिस्सा होता है जिसमें कांटे भी निकले रहते हैं। इसमें रॉड नहीं थी बल्कि जंजीर पड़ी हुई, जंजीर। और वो उस गुर्ज को घुमाता हुआ जनाब अब्बास के करीब आ रहा। जैसे ही करीब आया, अब्बास ने जरा सा सर झुकाया और जंजीर को पकड़ा, एक झटका दिया, गुर्ज नीचे गिरा, उसके सीने के करीब आया, गुर्ज को फेंका, बाजू को पकड़ के उठाया। अब किससे लड़ेगा? कहने लगा तलवार से लड़ूंगा। का करो वार। वो वार करता रहा, वार करता रहा। अली
डिफेंस करते, अब्बास डिफेंस करते रहे। और उसके बाद जनाब अब्बास ने एक ऐसा वार उसकी कलाई पे किया कि उसकी तलवार हाथ से उछली और गाजी के हाथ में आ गई। फिर गाजी ने तलवार उसके हवाले कर दी, फिर वार किया, कलाई पे ऐसा वार किया कि तलवार उछली, फिर गाजी के हाथ में आ गई। जनाब मौलाए कायनात ने मालिक से कहा, मालिक जाओ आगे बढ़ के अब्बास से कहो कि बहुत हो गया खेल। क्या कहने, गाजी अब्बास ने मैदान जंग को खेल का मैदान बना दिया। जाओ अब्बास से कहो कि अब इसकी जिंदगी का खात्मा कर दे। मालिक ने आवाज दी, अब्बास, मौला फरमाते हैं कि बस अब इसकी जिंदगी का खात्मा कर दे। बस इतना सुना गाजी ने, कस्तमाल हमारा वार, यह कह के जो तलवार चली तो यूं लगा जैसे वार खाली चला गया, मगर थोड़ी देर में जो घोड़े ने हरकत की तो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। यानी इतनी सफाई थी तलवार में कि दरमियान से दो टुकड़े हो गया, तलवार दरमियान से निकल गई। अब जब इब्ने शख्सा मारा गया तो अजीजों चारों तरफ से शोर बुलंद हो गया। हमारे आस ने कहा, धोखा है, ये धोखा हो गया, ये चेहरे पर नकाब डाल के अली खुद आ गए हैं। अली बार बार मैदान में चेहरे पे नकाब डाल के आ जाते हैं। बस इतना सुनना था कि अली आगे बढ़े, अब्बास के चेहरे से नकाब को उल्टा, कह रहे ये मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरी दुआ लड़ रही है, मेरी दुआ लड़ रही, मेरा बेटा अब्बास लड़ रहा है। अब जो मेरे आंसू ने देखा, कभी अब्बास को देखा, कभी अली को देखा, फिर अब्बास को देखा, फिर अली को देखा, अरे भागो, अपनी जान बचाओ। यहां तो एक अली से निपटना मुश्किल था, ये तो दो अली मैदान में आ गए। गाजी को शजाअत के जौहर दिखाने का वक्त नहीं मिला, वरना अब्बास की शजाअत, बस एक बात कहूंगा खुदा की कसम कि देखिए दुनिया में दो तरह के असलहे पाए जाते हैं, एक रस्मी असलहा, एक गैर रस्मी असलहा। रस्मी असलहा वो होता है कि जंग के बाद इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कितना नुकसान हुआ, काउंटिंग हो जाती है कितना नुकसान। गैर रस्मी असलहा वो है कि जिसके इस्तेमाल के बाद इस बात का अंदाजा नहीं होता कि नुकसान कितना हुआ। देखो एटम बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी पर, अमेरिका ने गिराए बम, नुकसान का आज तक अंदाजा नहीं है। आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं माजूर पैदा होते हैं। एटम बम गैर